खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना चैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। डेयरी में दूध तोलने के सिस्टम को हैक कर वजन बढ़ाने का पकड़ा गोलमाल। हर माह लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे टैंकर संचालक। BSc नर्सिंग में नकल करते फर्जी कैंडिडेट सहित 2 को किया गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस के किया हवाले। दूल्हे को पहनाई 4,31,000 की माला, लेकर फरार हुए शातिर। बगड़ तिराहा थाने में दर्ज हुआ मामला। और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में नवनियुक्त लाभार्थियों से किया संवाद। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में दूध की मिलावट तो अक्सर होती है, लेकिन अब डेयरी में टैंकरों से सप्लाई होने वाले दूध की तोल बढ़ाने के लिए चिप के जरिए सिस्टम को हैक करने का खुलासा हुआ है। यानी टैंकर में जितना दूध होता था, तोल में उससे कहीं ज्यादा सामने आता था। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अलवर सरस डेयरी के MD ने दूध तोलने में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। इसके तहत कांटे की तुलाई के सिस्टम को हैक कर तोल में दूध बढ़ा दिया जाता था। MD ने बहरोड रूट से आने वाले एक टैंकर को पकड़कर उसका वजन बाहर कांटे पर करवाया। इससे पहले डेयरी के प्लांट पर कांटे पर तोलने पर 480 लीटर दूध ज्यादा मिला था। टैंकर का दूध बढ़ाकर एक बार में ही सरकार को करीब 25,000 रुपए का चूना लगाया जा रहा था। इस तरह दिन में 10 से 12 बड़े टैंकरों के जरिए हर दिन 1 से 2 लाख रुपए का घोटाला हो रहा था। इस मामले में चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें कांटे में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद कांटे की तुलाई के समय विशेष ध्यान दिया गया। तब खुलासा हुआ कि कांटे के तोल में गड़बड़ी बड़े स्तर पर हो रही है। इसके बाद MD को जानकारी दी गई। मैंने 2 साल में लगभग इस संस्था को 78 लाख रुपए के जुर्माने लगाए। हमने जब से मैं चेयरमैन बना हूं, उसके बाद 78 लाख रुपए के मैंने जुर्माने लोगों पे, हमने मिलावटी पर, इन लोगों पे जो भी हम चीज पकड़ते थे उनके खिलाफ हमने लगभग 70 से 78 लाख रुपए का जुर्माने हमने संस्था ने हमारी ने लगाए हैं। एक भी आदमी को हमने बख्शा नहीं। इसमें जो पूर्व में जो लोग थे इस डेयरी में, जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, उनके लोगों के द्वारा पिछले 6-7 महीनों से ये काम चल रहा था। मैंने उन लोगों का विरोध किया, उन लोगों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद इस संस्था के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। उन अधिकारियों के द्वारा मैंने पिछले 7-8 दिनों में रेकी की मैं खुद पिछली 17 तारीख को रेकी करवाई किसी मेरे PA को भेजकर। उसके बाद में मैंने 24 तारीख को खुद मौके पे गया, प्लांट मैनेजर को बुलाया। तब भी हमें 60 या 90 किलो का डिफरेंस मिला। तो हमारे वहाँ के स्टाफ कह रहे थे कि साहब 50-60 किलो का तो बड़ा कांटा है, डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद मैंने कैमरे, मेरे डेयरी के कैमरे चेक किए। कैमरों में मुझे संदिग्ध कई सारी चीजें मिली। उसके बाद जैसे ही मैं डेयरी से बाहर जाता हूं तो वो चीजें मेरे जाने के बाद में संदिग्ध मुझे नजर आई। मैंने MD साहब को कहा कि MD साहब, अपने कांटे पर चोरी हो रही है। MD साहब ने कहा कि साहब कांटे पर चोरी कैसे हो रही है। मैंने कहा साहब आप ऐसा करो, मैं रहता हूं जब तो होती नहीं है चोरी, मेरे पीछे से हो रही है, कांटे को कोई हैक करता है। तो MD साहब हंसने लग गए कि साहब ऐसे नहीं होता। मैंने कहा साहब मैं तो जा रहा हूं और इतना नंबर टैंकर आएगा, और आप जैसे ही मैं आपको फोन करूं, पहले तो उसको तुल जाने देना। उसको तुलने के बाद मैं आपको जैसे ही फोन करूं, आप मौके पे जाके उसको यहां तो तुलाना मत, बाहर आप उसको कांटे कराना। जैसे ही वो टैंकर अंदर आया, अंदर आने के बाद मैं जेल सर्किल पे बैठा रहा था। वो इधर रूट से, बहरोड मुंडा रूट से टैंकर आता है। मैंने MD साहब को सूचना दी कि MD साहब टैंकर अंदर घुस गया है, आप उनको तुरंत उस टैंकर को बाहर कांटा करवाइए। मैं बाहर बैठा रहा,
जब तक एमडी साहब टेंडर्स की मीटिंग ले रहे थे, मीटिंग छोड़ के तुरंत उस टैंकर को इन्होंने बाहर ले जाके उसका कांटा कराया। उस पर 450 किलो लगभग के आसपास डिफरेंस मिला। उससे पहले भी हमने 2-3 टैंकरों में मुझे जो लगता है उनमें भी कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा हमारी लैब में जो लोग इनके साथ मिले पड़े हैं उनका और कांटे पर और नीचे डॉग पर उनका 5 लोगों का एमडी साहब ने गेट बंद कर दिया है मेरे कहने के बावजूद। और टैंकर परसों पकड़ा था, उसके बाद में कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में कांटे का जो कांटे को देखता है इंजीनियर, कांटे को बुलाकर हमने एक चिप उसमें से पकड़ी है एमडी साहब ने अभी हमने मिलके, और वो चिप जिसने भी लगाई है, जो भी इस मामले में लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उधर एमडी राकेश विजय ने बताया कि डेयरी चेयरमैन द्वारा जानकारी देने पर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, वहीं अब पुलिस को रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए टैंकर में करीब 25,000 रुपए का दूध कम मिला है। दूध का नाप बढ़ाने का पूरा खेल चिप से हो रहा था। कल मेरे संज्ञान में चेयरमैन साहब ने बताया कि धर्मकांटे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो प्लांट के अंदर लॉस है। मैं डेली जाता हूं, मैं पूछता हूं लॉस कैसे हो रहा है। मैंने प्लांट मैनेजर को भी लेटर दिया है कि कैसे हुआ मुझे अवगत कराएं। जैसे चेयरमैन साहब ने मुझे बताया था कि इस तरह से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है, कांटा रिमोट कंट्रोल से। तुरंत ही जैसे हमने एक टैंकर आया था उसका वजन अंदर करवाया, उसी टैंकर को बिना खाली हुए बाहर टैंकर का वजन कराया धर्म कांटे पे, उसी टैंकर को फिर दोबारा लाया तो उसके अंदर वजन के अंदर अंतर आया। कितना अंतर आया? 460 किलो का एक टैंकर में भरा हुआ था। वो दूध का भरा हुआ था। दूध कितना था उसमें? दूध का तभी वो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे आ जाएगा। तुरंत ही हमने सर्विस इंजीनियर जो हमने एएमसी दी हुई है एवरी इंडिया लिमिटेड को, उस एवरी इंडिया लिमिटेड के सर्विस इंजीनियर हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा तुरंत प्रभाव से आपको आज ही अलवर आना है, तो उन्होंने कल के आने के लिए अनभिज्ञता बताई कि हमारी टीम सब जगह जा चुकी है। मैंने फिर मेल करवा दिया। मैंने कहा रिटर्न में भी अपने पास वो रहेगा कि हमने मेल किया है। मेल करने के बाद आज सुबह उनके द्वारा एक सर्विस इंजीनियर डेप्यूट किया गया है। सर्विस इंजीनियर को बुला के विजिलेंस टीम के सामने उसको पूरा चेक करवाया। जैसे सर्विस इंजीनियर आया, विजिलेंस टीम और मैनेजमेंट प्लांट ने मुझे अवगत कराया कि सर्विस इंजीनियर आ गया। हमने वहाँ पे जाके मौके पे पूरा उसने अंदर चैम्बर में से जो तार वार आ रहे हैं सभी को देखा। उसके अंदर पता लगा कोई तार में कट लगाया हुआ है, जो लोड सेल से जो वेट के लिए मशीन में जाता है सिग्नल, उसमें कट लगाया हुआ है। हमने पूछा ये क्या है? बोले सर हमारा बिल्कुल सिंपल तार रहता है, कहीं कोई कट नहीं लगता, किसी ने इसके साथ छेड़खानी करी है। मैंने कहा कब से क्या होगा? बोले इस बारे में मैं नहीं बता सकता, इसकी हम गहनता से जांच कर और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो दूध की मात्रा कम हो रही थी या ज्यादा हो रही थी? नेचुरली बढ़ता था, बढ़ रहा था वजन, और वो डेयरी को चपत लग रही थी। वो डेयरी को चपत लग रही थी। गौरतलब है कि दूध में मिलावट के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन अब तोल में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। नर्सिंग कॉलेज में चल रहे एग्जाम के दौरान एक फर्जी कैंडिडेट को अधीक्षक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर स्थित बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप अवस्थी ने बताया कि यहां बीएससी फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री का एग्जाम चल रहा था। इसी दौरान अधीक्षक को एक छात्र के ऊपर शक हुआ और उन्होंने उसके एडमिट कार्ड पर फोटो और नाम पते की पड़ताल की। इसके बाद वह डमी कैंडिडेट निकला, जिसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। साथ ही छात्र और उसकी जगह पेपर देने आए डमी कैंडिडेट को पुलिस के हवाले कर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रिंसिपल अवस्थी ने बताया कि चंपारण बिहार निवासी गौतम की जगह खलीलपुर भिवाड़ी का तरुण कुमार एग्जाम दे रहा था, लेकिन परीक्षा अधीक्षक की सूझबूझ से वह पकड़ में आ गया। यह दोनों छात्र भिवाड़ी के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जा रही थी 9 से 12 बजे तक। तो उसमें अथीना कॉलेज का एक विद्यार्थी था गौतम कुमार, उस विद्यार्थी के स्थान पे एक दूसरा लड़का जो है वो परीक्षा दे रहा था। हमने जब बच्चे की शक्ल और एडमिट कार्ड को मैच किया तो इन्विजिलेटर ने मुझे बताया कि शक्ल मैच नहीं हो रही है।
हमने आगे और इंक्वायरी की, कॉलेज से भी फ़ोटो उसकी खींच के मैच हुई, तो उन्होंने मना किया कि भाई ये वो विद्यार्थी नहीं है जिसका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म किया, विश्वविद्यालय ने कहा कि आप अनफेयर मीन्स का केस बना के पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, तो आज वही रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। पुलिस को मुकदमा दर्ज करवा दिया है। दूसरा कैंडिडेट जिसकी जगह जो लड़का बैठा था उसका क्या नाम है, कहाँ के निवासी है? जो विद्यार्थी बैठा था उसका नाम है तरुण कुमार, और वो खलीलपुरी बिलासपुर का निवासी है, अलवर जिले का ही। और जो विद्यार्थी मूल जो विद्यार्थी था वो बिहार का विद्यार्थी, चंपारण, ईस्ट चंपारण बिहार का विद्यार्थी, बिहार के गौतम छात्र की कुमार। जगह जो खलीलपुरी वाला लड़का बैठा था, हाँ तरुण कुमार। हाँ, तरुण कुमार उसकी परीक्षा दे रहा है। तो इन्होंने सुनने में आया कि पहले मतलब 2 दिन पहले भी कोई डमी कैंडिडेट नहीं, ऐसे नहीं, इससे पहले नहीं। उधर सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। यही घटना थी जो हमने इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, हमने फोटो, इन्विजिलेटर थे हमारे रूम में जो परीक्षक थे, उन्होंने बताया फोटो मैच नहीं कर रही है, एडमिट कार्ड और छात्र की फोटो मैच नहीं कर रही थी, तो उसी आधार पे इन्वेस्टिगेट किया तो पता लग गया। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा था? क्या सप्लीमेंट्री? बिहेवियर साइंसेज का था। हाँ, बीएससी नर्सिंग में बताया, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जाम। एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर एग्जाम को लेके वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने रिपोर्ट दी कि कोई अभ्यर्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे रहा था, जिसके आधार पर उन्होंने पकड़ा, रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके ऊपर नियम सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, प्रकरण दर्ज कर लिया। कहाँ के निवासी है, क्या नाम पता है उनका? कौन सी एग्जाम चल रहा था उस दौरान? नर्सिंग कॉलेज का कोई संबंधित एग्जाम था जिसके बारे में अनुसंधान जारी है। हमने जो उनको संबंधित दस्तावेज के लिए नोटिस वगैरह जारी कर दिए, कल आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी लिखित शिकायत दे दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई, अनुसंधान जारी। दूल्हे को पहनाई गई 4,31,000 की माला लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित ने बगरतिराहा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जाडोली गांव निवासी असलम खान द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महुआ खुर्द निवासी उसके 2 रिश्तेदारों ने नाकचपुर में एक विवाह समारोह के लिए नोटों की माला की जरूरत बताई थी। इसके बाद असलम ने 4,31,000 रुपए की माला रामगढ़ कस्बे में एक विक्रेता से बनवाई और नाकचपुर पहुंच गया। यहाँ दूल्हे को सलाम की रस्म में माला पहनाई गई। आरोप है कि इस माला को महुआ खुर्द के 4 लोग चोरी करके अपने साथ ले गए। असलम खान ने उनका पीछा किया तो उसे धमकाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साहब, मेरी एक माला थी, मैं उसको नागजपुर लेके गया था। माला किसकी थी? रुपयों की। क्या था मामला? 4,31,000 रुपए की माला थी, वो जमालू और मुश्ताक ने मंगाई थी। वहाँ उसको लेके गया था उनके पास में, और उसको समदीन और तौफीक और वो आदिल उनको चुरा के लेकर भाग गए। कब की घटना है? 20 तारीख की। शाहजहांपुर हाईवे पर वाणिज्य कर चेकपोस्ट के पास डंपर की चपेट में आने से कैंटर चालक की जान चली गई, जबकि परिचालक घायल हो गया। इस नेशनल हाईवे पर दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते समय यह दुर्घटना हुई। शनिवार सुबह करीब 4 बजे कैंटर के आगे चल रहे डंपर चालक ने किसी वाहन को बचाने के कारण अचानक ब्रेक लगा दिया। ऐसे में पीछे चल रही कैंटर गाड़ी डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी। वहीं चालक एवं परिचालक केबिन में फंस गए। हादसे के दौरान चालक की तुरंत मौत हो गई और उस वक्त सो रहा परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एएसआई सतीश यादव ने बताया कि परिचालक रोहित बागवत यूपी का निवासी है। उसे नीमराना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि चालक के बारे में अभी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। उधर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की सहायता से साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के तहत शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा लाभार्थियों से संवाद किया गया। वहीं अलवर जिले का कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जहां जिले के 475 नवनियुक्त कार्मिकों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित ने बताया कि योजना में रोजगार विभाग नोडल एजेंसी है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें अलवर जिले के 475 लोगों को सीएम साहब संवाद करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे, चूंकि वो राजस्थान सरकार में पहली बार नियुक्त हुए। ये विभिन्न विभागों से हैं। इसमें शिक्षा विभाग है, वन विभाग है और चिकित्सा विभाग है, और कोऑपरेटिव सर्विसेज से भी हैं, मत्स्य विभाग से भी हैं। तो करीबन 10 विभागों से यहाँ पे नवनियुक्त चयनित अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, इनका चयन पहले हो चुका है। इसमें से करीबन 307 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तकरीबन 170 लोग ऐसे हैं जिनको अभी ज्वाइन करना बाकी है। उन कंबाइंड स्ट्रेंथ जो 475 है, उनके साथ आज सीएम साहब संवाद करेंगे
पूरे राज्य भर में ये प्रोग्राम करा जा रहा है। हर जिले से वर्चुअल माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, ये रोजगार विभाग के थ्रू नहीं लगे थे। रोजगार विभाग नोडल एजेंसी है जो इस प्रोग्राम को करवा रही है जिला प्रशासन की ओर से। अलवर के जिला अस्पताल की हालत अब जर्जर होती जा रही है। मॉनसून की पहली 2 बारिश के बाद इस अस्पताल से संबंधित गीतानंद शिशु चिकित्सालय की छत का प्लास्टर गिर गया था। उसकी वजह से कुछ लोगों को चोटें आई थी। वहीं अब जिला अस्पताल भवन में भी इसी तरह की आशंका बनी हुई है। सामान्य चिकित्सालय के महिला और पुरुष सर्जिकल वार्ड में बीचों बीच बनी गैलरी में पानी भरा हुआ है, साथ ही छत से पानी टपक रहा है। इसके अलावा पास में हाई टेंशन लाइन है एवं करंट की आशंका भी बनी हुई है। जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में जिला अस्पताल में आवश्यक मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका भी नतीजा नहीं निकल पाया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात करने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उमरैण में एक गोलगप्पे विक्रेता को धमकाकर मारपीट भी की थी। इसे लेकर विक्रेता दर्शन बघेल ने मुकदमा दर्ज करवाया है। बघेल ने बताया कि वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उमरैण बस स्टैंड पर उसने गोलगप्पे की रेहड़ी लगा रखी है और यहाँ नौगावा क्षेत्र के शमशेर सिंह, बूटा सिंह और इंदपुर निवासी बंटी बाइक पर पहुंचे, जिन्होंने जब गोलगप्पे मांगे तो दर्शन ने उनसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा। इसके बाद बदमाशों ने मारपीट की और कट्टा दिखाकर धमकाया। जब विक्रेता चिल्लाया तो तीनों बदमाश बाइक से भागने लगे। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने पर लोगों ने 2 शातिरों को पकड़ लिया और बंटी फरार हो गया। उधर अकबरपुर थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये कट्टा किस लिए घूम रहे हो तुम लोग? ये कट्टा किस लिए घूम रहे हो तुम? ये कट्टा किस लिए घूम रहे हो? किसका था? साथ में तेरे थे ना? क्यों ले घूम रहे हो? क्या वारदात की फिराक? किस वारदात की फिराक में तुम लोग? खरीदा था हमने तो। फिर यहाँ को लेके आए हो? स्टैंड पे क्यों लेके आए उसको? क्या कोई डकैती करने किस पर्पस से? तो तमाशा दिखाने के लिए आए हो? खिलौना है? क्या करने आया था? क्या करने आया था? हम तो पैसे करवाने आए थे मित्र वाले के पास। कट्टा खासा है? कट्टा मेरा नहीं, उसका है। कट्टा का है? उसका है भाई। कट्टा हो का है? हाथ में हाथ में हाथ में देश काट दो। हाथ के ऐसा कैसे पकड़ 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 इसको पकड़ इसको ये रही है ना, उसका है, मेरा नहीं है। किसका है? हाथ में पकड़। तेरा दोस्त है ना? दोस्त है मेरा। हाथ में वो खा गए, वो खा गए। सीधा कर इसको, सीधा पकड़। हाथ में अल्लाहपुर को फोन किया तो मेरे पास आए हुए गोलगप्पे खाने के लिए रुके। मैंने बोला उनसे भाई 2 मिनट रुक जाओ। जब रुके इतना टाइम नहीं है, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, खाना हो तो खाओ, नहीं आप जाओ। गाड़ी गुड़ोज काटने लगे। मैंने जाओ, आपको नहीं खाना तो। इतने में उनने एक ने मेरे पीछे से लाद दी और एक ने कट्टा अड़ा दिया और बगल में कट्टा कहाँ लगा दिया? कट्टा माथे पर लगाया। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उनको रोका और बगल में दुकान वाले भी आ गए। इनको भागने लगे वो मोटरसाइकिल से, वो गिर गए, इसलिए उनको हमने पकड़ लिया दोनों को। एक भाग गया उनसे। नाम तो एक का बूटा सिंह बता रहे थे और एक का शमशेर सिंह और तीसरा भाग गया उसका बंटी। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार मेहताब सिंह का नौहरा निवासी रघुवीर गुर्जर ने शुक्रवार देर शाम अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फंदा लगा लिया। वहीं जिला अस्पताल में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। 28/6/2024 को थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम रघु मीणा पुत्र रामजीवन मीणा निवासी प्रेम नगर मेहताब सिंह का नौरा अलवर है, जिसके द्वारा घर पर अज्ञात कारणों को लेकर फांसी लगा ली है, जिस पर मृतक की लाश मोर्चरी अलवर में रखवाई गई थी, जिसका आज मेरे द्वारा पंचायतनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के परिजनों के द्वारा, मृतक के परिजन भाई हेमंत मीणा के द्वारा मुझे हॉस्पिटल अलवर में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि मेरा छोटा भाई रघु मीणा ने ऋण के दबाव के चलते फांसी लगा ली है, जिस संबंध में जांच जारी है। अलवर में मन्नाका स्थित एक शातिर के घर पर हाल ही में बुलडोजर चला था। पुलिस के साथ मारपीट कर इस बदमाश को भगा दिया गया था। वहीं एक अन्य घटना में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। दरअसल शहर में अकेली लड़की को देखकर रात में उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसे केस में महिला की पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन पीड़िता और उसके परिजन 7 घंटे तक कोतवाली पुलिस थाने में अपने बयान दर्ज करवाने के लिए बैठे रहे। प्रश्न है कि क्या ऐसे में पीड़िता की पहचान उजागर होने से बच सकती है? 12 तारीख की रात की इस घटना में 13 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें एक संदिग्ध को पकड़ा गया। आरोप है कि उसे छोड़ दिया गया। साथ ही अब तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बांसवाड़ा सांसद द्वारा दिए गए एक बयान की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासी समुदाय के हिंदू नहीं होने का बयान दिया है। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार बांसवाड़ा क्षेत्र में बड़े स्तर पर आदिवासी समुदाय का धर्म परिवर्तन किया गया है। यह हिंदू धर्म एवं देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत भी ईसाई बन चुके हैं और इसी कारण यह बयान दिया गया है। पैसे, लोभ, लालच के बल पर धर्मांतरण कर रहा है और ये राजकुमार जी रोत और इनके जैसे जो आदिवासी हैं उन लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा चुका है। और इसीलिए राजकुमार रोत ने ये कहा था मदन लाल जी दिलावर के विषय में कि हमको जबरन हिंदू न कहा जाए, हम हिंदू नहीं हैं, ये लोग ईसाई हैं। और जो आदिवासी ईसाई धर्म में जा चुके हैं, अब ईसाइयों ने एक नया तरीका लिया है। पहले तो वो ईसाई में धर्म में परिवर्तित करने के बाद उनके नाम बदल देते थे, अब नहीं बदलते। सामान्य रूप से किसी को पता नहीं लगता कि ईसाई हो गया है कि नहीं हुआ है। ये केवल आदिवासियों के लिए ही नहीं है बात। भारत के एक राष्ट्रपति भी ऐसे हैं, ईसाई बनने के बाद उन्होंने नाम नहीं बदला। एक राजस्थान में मुख्य सचिव रहे इंद्रजीत खन्ना, वो भी ईसाई हो चुके थे। कई आईएएस हैं जिनको मैं जानता हूँ। अभी अलवर में भी एक कलेक्टर रह के गए, उनके नाम से नहीं लगता कि वो ईसाई हैं, पर वो ईसाई हैं। तो ये जो भ्रम और धोखे का खेल हो रहा है ईसाई समुदाय के द्वारा, ये उसके शिकार हैं। और ये इसलिए हिंदू अपने आप को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये उनके मिशन में ईसाई बन चुके हैं और ये बहुत बड़ा खतरा हिंदुओं पर और हिंदुस्तान पर है। पंजाब में 5 दिन पहले 11,000 केवी लाइन से झुलसे ट्रक ड्राइवर को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के मोगा में 24 जून को यह हादसा हुआ था। पहले परिजनों ने उसे पंजाब के अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद मिलकपुर निवासी 28 वर्षीय समयदीन को अब जिला अस्पताल लाया गया है। युवक 70% झुलस चुका है और फिलहाल उसका उपचार जारी है। समयदीन इसका नाम भाई, मिलकपुर गाँव है, तहसील डिस्ट्रिक्ट अलवर। और ये पंजाब में हुई थी घटना इसके साथ। पंजाब में ये गाड़ी पे था, वहाँ कोई काम कर रहा था, कोई ट्रांसपोर्ट था। वो उसने बोला कि इस गाड़ी का गेट बंद नहीं हो रहा, इसको ऊपर से कोई तीर को ठोका रहा था। तो उसको ठोकने के लिए ऊपर चढ़ गया, कोई पाना वगैरह लेके नहीं, पता नहीं इसको किस तरीके से लाइन में टच हुआ या नहीं हुआ, इसको कोई झटका लग गया और वहाँ इसके साथ ही हादसा हुआ, जल गया। पंजाब में कहाँ हुआ थे? पंजाब में हुआ था मोगा। मोगा हाँ। ट्रक ड्राइवर है क्या ये? ट्रक ड्राइवर है। ये कहाँ के निवासी है यहाँ पे? मिलकपुर। हाँ, मिलकपुर तरफ। नाम क्या है? समयदीन। ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। 5 दिन तक कहाँ भर्ती कराया इनको? वहाँ पंजाब में था, मोगा से बठिंडा रेफर कर दिया, बठिंडा से रेफरिंग लिख दी चंडीगढ़ की, वहाँ से इसको लेकर आए फिर यहाँ। अलवर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। इसी कड़ी में केडलगंज में शातिर दुकान पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का मारकर उसका गल्ला लेकर फरार हो गए। पीड़ित के पुत्र मुकेश मोदी ने बताया कि उनके पिता पदमचंद मोदी देर रात को अपनी नमक की दुकान पर बैठे थे। यहां माल उतरने के दौरान बाइक पर 2 युवक पहुंचे। इनमें से एक युवक पदमचंद को धक्का मारकर गल्ला लेकर फरार हो गया। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को ये गाड़ी उतर रही थी नमक की, पीछे लपटी की, ये यहाँ गल्ला रखा तो ये यहाँ बैठे थे। 2 आदमी आए और उनको तो धक्का दिया और खैर गल्ला उठा के यहाँ से दौड़ाया। दुकान पे कौन बैठे थे? जी बाबूजी बैठे। कितनी उम्र है इनकी? 75। क्या नाम है इनका? पदमचंद मोदी। दो लोग कौन थे उनको पता लगा? फुटेज में नहीं पता लगा। कैसे आए थे 2 लोग? पतले से थे दोनों। मोटरसाइकिल किस पे? मोटरसाइकिल।
गले में कितनी रकम थी? 30,000 कितने बजे घटना है रात की? 10:30 बजे। अलवर के अशोका टॉकीज क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवक की बाइक रुकवाकर मारपीट की, साथ ही उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पीड़ित बिट्टू शर्मा का कहना है कि ब्रह्मचारी मोहल्ले में बच्चों को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसी दौरान बिट्टू ने हस्तक्षेप कर विवाद समाप्त करवाया था। इसी मामले में 3 लोगों ने मारपीट की और बिट्टू की बाइक लेकर फरार हो गए। पता है भैया, मैं घर से निकला सुबह, बाइक छीन ली मेरी, फिर मारपीट करी, बाइक लेके चले गए। मैं घर आया, फिर कोर्ट ले गया, रिपोर्ट लिखवाने में रिपोर्ट नहीं लिखी और वो आए थे पुलिस वाले, फिर वो देख के चले गए। क्या नाम है आपका? बिट्टू शर्मा। कहाँ के निवासी हो? अशोक अट्टा के नौपुर मोहल्ले। किसने छीनी बाइक? लड़के थे 2-3, किशन नावरिया, लक्की, दीक्षु और एक और रहता, उनसे माऊ नाम। क्यों छीनी? कोई बातचीत की पुरानी कोई ऐसा? कोई नहीं, बच्चे लड़ रहे थे, बीच में ऐसे हो गया। रात को बच्चे लड़ रहे थे, मैंने छुड़वा देना, तू बीच में क्यों बोला? उसी बात पुराना रंजिश को लेकर? हाँ, कल रात की थी। कल रात की बात? हाँ, उसी बात रात को पत्थरबाजी करी है। केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में टाइम्स नेटवर्क इंडिया क्लाइमेट समिट को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को विकास यात्रा का प्रमुख पहलू बनाया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत स्तर से लेकर सरकार के नीति निर्माण स्तर तक क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रयासरत है। वहीं उन्होंने पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने की खातिर साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद रही। राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने उनसे मुलाकात की, साथ ही ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर बधाई दी। इसके अलावा सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा।
पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार पदाधिकारी गत कई वर्षों से वन्यजीव और पशु पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी क्रम में किशनकुंड पर सफाई अभियान पिछले 15 दिनों से जारी है। यहाँ लगभग 10 ट्रॉली मलबा निकाला गया है। वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था की खातिर कुंड एवं बावड़ियों की सफाई समिति की ओर से की जा रही है। इसके अलावा लगभग 2 दर्जन पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर प्रवेश जैन, पूर्व आयकर अधिकारी बिशन कालरा, भारत नायक, सत्यनारायण सोमवंशी, KG गुप्ता, कैलाश चंद्र शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा और मोहनलाल शर्मा आदि मौजूद रहे। हम सभी लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी के साथ साथ उनको पालने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ किशनकुंड में विकास समिति के पदाधिकारियों ने नीम, पीपल, जामुन जैसे इत्यादि पौधे लगाए गए हैं और उन सबको हमने ये तय कर लिया है कि हम सब उनको पाल लें। आज हमने जामुन के पेड़ लगाए हुए हैं और हमारी समिति ने बीड़ उठाई। कम से कम 500 पेड़ों का लक्ष्य हम रख रहे हैं। आज हमने वृक्षारोपण किया है जिससे कि अलवर के सब्जी मंडी के पीछे से स्वर्ग रोड की ओर जाने वाला नाला काफी समय से क्षतिग्रस्त हालत में है। वार्ड पार्षद स्कीम नंबर 4 निवासी विक्रम यादव ने बताया कि बारिश होते ही नाले का पानी रोड पर इकट्ठा हो जाता है। इस नाले की मरम्मत पूर्व में तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर फौजदार द्वारा करवाई गई थी, लेकिन जब भी यहाँ ठेकेदार की सफाई की गाड़ी आती है उसके द्वारा दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। आए दिन यहाँ आवारा पशु भी गिर जाते हैं, साथ ही बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सबसे जो प्रमुख मुद्दा है मेरा स्वर्ग रोड के नाले का रहा है, जिसके अंदर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन कभी नहीं जागा। हम लोग आम लोग ही उस दुर्घटना के समय में यहाँ के लोकल नागरिक उन लोगों की मदद करते हैं। उसके अलावा कोई प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद आज तक नहीं की गई है। प्रशासन फौरी कार्रवाई करता है, ऊपर से JCB से मलबा निकाल के चला जाता है। ये दीवार सारी टूटी हुई थी, यहाँ की सारी दीवार मैंने पूर्व आयुक्त मनीष फौजदार के द्वारा बनवाई और उस दीवार का भी हाल आप देख सकते हैं। पीछे वो दीवार है, उसको जो सफाई का ठेकेदार है उसके द्वारा वो दीवार लोडर से तोड़ दी गई है। अब कभी भी कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सफाई ठेकेदार जो आते हैं लोडर के द्वारा दीवार तोड़ देते हैं, नाले भरे पड़े हैं,
कहीं भी नाले की, पूरे शहर के नालों की ये वस्तुस्थिति है, किसी भी नाले को इनके द्वारा नहीं निकाला गया है। सारे नाले जाम है। बारिश 2 बार आई, 2 बारिश के पानी के अंदर ही पूरा शहर जलमग्न हो गया, पूरा शहर डूब गया। आप देखो अस्पताल की हालत देखो, पूरे शहर की हालत देखो, अम्बेडकर सर्कल की हालत देखो, नले सर्कल की हालत देखो, स्कीम 4 की हालत देखो, सारा शहर पानी से भर गया। लेकिन इनकी जू नहीं रहेंगी, इनकी आंखें बंद है, इनके कान बंद है, इनको कुछ ना सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। मैं अपने कलेक्टर साहब को भी लिखित ज्ञापन दिया है हमने कि जल्द ही नालों की सफाई करें। अगर 2-3 दिन के अंदर नालों की सफाई चालू नहीं की जाती इनके द्वारा तो इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। नेक कमाई समूह द्वारा पिछले 2 वर्षों में 212 युवतियों की शादी करवाकर कन्यादान का सामान दिया गया है। वहीं इस बार 3 जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी करवाई गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा सर्वे के बाद चयन किया जाता है। इसके अलावा मूक बधिर बच्चों के विद्यालय का उद्घाटन भी किया जा रहा है। 3 बच्चियों की को शादी का सामान दे रहे हैं कन्यादान कार्यक्रम के तहत। इनमें एक बच्ची ऐसी भी है जिसकी शादी दोबारा हो रही है और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। हम इनका चयन इनके घर पे जा कर के पहले इसकी इंक्वायरी करते हैं कि वास्तव में ये पात्र हैं या नहीं है। जो पात्र होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से बुला करके और कन्यादान का सामान देते हैं। जो एक लड़की को आवश्यक है सामान उसकी हैसियत के हिसाब से वो सारा हमारे द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं तिजारा की, जहां पुलिस द्वारा साइबर ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दबिश देकर 24 आरोपियों को पकड़ा गया है। साथ ही 4 नाबालिग निरुद्ध हुए हैं। मुखबिर की सूचनाओं पर डीएसपी शिवराज सिंह के नेतृत्व में थानाधिकारी हनुमान यादव की टीम ने अलग अलग स्थान पर दबिश दी। डीएसपी ने बताया कि तिजारा में टटलूबाजों और साइबर फ्रॉड करने वाले ठगी को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में पुलिस टीम ने ग्राम जेरोली सहित आसपास के गांव ढाणियों में दबिश दी। तलाशी में बदमाशों के मोबाइल में QR कोड और इसे स्कैन करने की मशीन एवं 30 मोबाइल आदि जब्त हुए हैं। वहीं इन सभी से पूछताछ जारी है। टीम में थानाधिकारी हनुमान यादव, थानेदार सुहेल, प्रेमचंद, महेश चौधरी और राजकुमार आदि शामिल थे। टपुकड़ा में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा प्राचीनगढ़ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद वितरण किया गया। परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती पर यह कार्यक्रम हुआ। जिला उपाध्यक्ष रामकिशन प्रजापत ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता, नरेश जांगीड़, रमेश चंद जांगीड़, रामशरण बाबूजी, मुकेश नारनौलिया और विष्णु दत्त शास्त्री आदि की उपस्थिति रही। आज हमारे भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पंडित जी ने गढ़ वाले मंदिर में पाठ कराया और हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्री रामकिशन प्रजापति जी ने उनकी जीवन की सारणी के बारे में बताया और उसके बाद प्रसाद वितरण किया। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन द्वारा करियर गाइडेंस सहित विद्यार्थी गौरव सम्मान किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों को शिक्षक रत्न अवार्ड मिलेगा। बीकानेर में 7 जुलाई को इस समारोह के बाद प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। संघ के प्रदेश मीडिया चेयरपर्सन राजीव चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अनेक विधायकों और प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी, जबकि अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत करेंगे। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ मेधावी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षक संघ देश का कैरियर गाइडेंस और मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन 7 जुलाई को बीकानेर जिला मुख्यालय पर करेगा। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों को विद्यार्थी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और कैरियर गाइडेंस में विषय विशेषज्ञों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को शिक्षक रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शुरू हो रहे नए सड़क सुरक्षा कानून और पुलिस कानून को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर सरपंच हेमलता बैरवा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज से जुड़े
बबलू राम, आनंद कुमार और ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। वहीं आंगनबाड़ी क्षेत्र की महिलाएं, चिकित्सा विभाग की एएनएम और अध्यापक भी उपस्थित रहे। इस दौरान जानकारी दी गई कि साइबर ठगी के प्रति भी लोग सतर्क रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के जर्जर अस्पताल भवन में बारिश होने के साथ ही सीलन आ गई है। इसके अलावा यहाँ नेत्र एवं आयुर्वेद विभाग, टीकाकरण कक्ष, टॉयलेट सहित बरामदे में छत से चूना गिरने को लेकर भय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक पुराना यह अस्पताल भवन अनुपयोगी हो चुका है। ऐसे में इसका उपयोग खतरे से खाली नहीं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमालपुर के विभिन्न गांवों में गैर मुमकिन पहाड़ पर वैध खनन के लिए पट्टे जारी करने को लेकर एक बैठक हुई। इसके जरिए भूमिहीन बेरोजगारों को रोजगार और सरकार को राजस्व की प्राप्ति की दृष्टि से गठित टीम के समक्ष सरपंच कुसुमा देवी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में टीम की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी और कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड के कई गांवों के पहाड़ों पर यह सिलसिला पूर्व में चलता था। साथ ही श्यामगंगा, बारा बड़कोल नाके पर रॉयल्टी सरकार द्वारा ली जाती थी, लेकिन इसके बंद होने के बाद से पत्थरों की तस्करी बढ़ गई और अवैध तरीके से खनन हो रहा है। इस संबंध में पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, एडवोकेट भारत चौधरी, रतिराम, मंगतूराम, साधु चौधरी, मनीराम और पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह ने जानकारी दी। उधर एसडीएम के अनुसार इसे लेकर अब पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार से पत्र आया है। इसके आधार पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मीटिंग का आयोजन किया गया। पेट्रोलियम खान मंत्रालय की तरफ से नए दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। जनवरी के महीने में राज्य सरकार के द्वारा अवैध खनन के प्रति जो अभियान चलाया गया था उसको एप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा की गई है। साथ में ही अब जो डायरेक्शन दी गई हैं उनमें 4 बिंदु हैं। पहले बिंदुवार हमें निर्देश दिए हैं कि भाई हमें अवैध खनन के विरोध में फिर प्रभावी कार्रवाई करनी है। जबकि उनके लिए विकास कार्यों के लिए बजरी और पत्थर दोनों ही आवश्यक घटक हैं। ये वैध रूप से ना होने पर अवैध खनन किया जाता है या अवैध परिवहन किया जाता है। कमेटी का भी SIT टीम की जो कमेटी है उसका डिस्कशन था कि बुलंदी सताना में जो पत्थर की खान है वो वर्षों से हैं। पहले वैध खाने रही हैं, यहाँ ऑक्शन होता रहा है, अब बंद हो गया। तो कमेटी का ये था कि यदि खानों को वैध के रूप में वैध खान कर लिया जाए तो लोगों को, स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, साथ ही डेवलपमेंट के लिए पत्थर भी, लोगों को पत्थर बजरी भी मिल जाएंगे। तो उसका राजस्व भी होगा और हमारी ओर से ये प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाए जा रहे हैं। भूमिहीन बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो खनन से उन्हें लाभ पहुँचे तथा सरकार को राजस्व मिले, इसके लिए SIT की टीम में ग्राम पंचायत जमालपुर के प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव बनाया गया है कि गैर मुमकिन पहाड़ जो वन क्षेत्र के नहीं हैं, सरिस्का के बफर जोन से बाहर हैं, वहाँ पर लीज आवंटित की जाए, जिससे बेरोजगारों को, भूमिहीनों को रोजगार मिल सके और सरकार को राजस्व मिले। इसका प्रस्ताव SIT की टीम में लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के माध्यम से पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार को भेजने का निश्चय किया गया है। अवधि में चलने अलवर शहर के भूरा सिद्ध क्षेत्र के मंदिर में पुजारी दिनेश चंद और उसके दिव्यांग पुत्र जितेंद्र के साथ मारपीट करने को लेकर कार्रवाई की मांग उठी है। क्षेत्र के निवासी सुमन यादव एवं अन्य महिलाओं का कहना है कि यह पिता पुत्र यहां किराए के मकान पर रहते हैं, वहीं उनके साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। पुजारी दिनेश चंद्र और जितेंद्र ने भी अपनी पीड़ा बताई। दिव्यांग हूँ और मैं रामायण पढ़ रहा था तो करीब 10-12 लोग आए मेरे पास। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तख्त पे से नीचे फेंके और मारा पीटी करना चालू कर दिया। मारते 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 मेरे को बाहर तक खींच के लाए जी। मेरे पीछे पीठ में है, गर्दन पे है, जांघों पे लगी हुई है, पैर, और कुछ काम कर नहीं सकता हूँ। मैं भगवान की पाठ पूजा कर रहा था और सेवा में था। मेरे साथ में ऐसे मारा पीटी करके और मेरे को वहाँ से भगा दिया। मोबाइल जो भी था जो उन्होंने मेरा ले लिया। ये कोई कार्रवाई न हुई। 26 तारीख की वारदात मेरे साथ हुई सुबह 9-9:30 बजे की, और आज मेडिकल हुआ चौथे दिन मेरा।
मेरे पैरों में, कमर में सब कुछ मारा। जो भी मेरा सामान था, पाठ पूजा का, पैसे, ढेले, दोनों मोबाइल, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। पर चारों तरफ से आए थे लोग, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं अपने कमरे में बैठा था पूजा पाठ करके, बच्चा मेरा रावण पे था, मुझे पता नहीं था। और चारों तरफ से आकर के वो महंत बना बैठा है, बाबा जी योगेश, वो आया पहले तो, और पीछे से बाकी थे गुंडे आए। आते मेरे को धमाधम वो बेहोश हो गया। सब शुगर का मरीज हूँ, मुझे पता नहीं, पूरे शरीर से परेशान हूँ मैं। भाई साहब यहाँ रहते हैं, ये डेली सुबह 3 बजे जाते हैं उठ के। 75 साल उम्र है इनकी, इतनी उम्र में जाते हैं ये। और वहाँ जाके इनके साथ बिना पता इनको नहीं थे तो वैसे आ जाते यहाँ पे। अभी मेरे को पता होता ही इनकी मंदिर के गुंडे बुला रखे हैं उन्होंने रात को दारू पिलाई बताई, गुंडे बुला के वहाँ बैठा के। अभी मारेंगे तो पहले आ जाते, इनको पता नहीं था। ये लड़का है, ये विकलांग है, रामायण पे बैठे हुए थे भाई साहब, पूजा करके मंदिर में माला बज रहे थे वहाँ पे। ये तो वहाँ से फेंक दिए सीढ़ियों में रामायण पर से। भाई साहब को अंदर जाके माला बजते हुए बाहर फेंक दिए। कोई सोया आदमी थे लकड़ी लेके। ये वो तरीका है कि गरीब पंडित के साथ ऐसे करने का। बोल देते आ जाते, वो जानते मंदिर वालों से पहले करते का अभी हम ऐसे कर रहे हैं। पहले जाते दोनों बाप बेटों को मोबाइल छीन लिए, फिर इनके साथ हाथापाई करिए। फिर तो इस वजह से कोई मंदिर पुजारी सेवा नहीं करेगा डर की वजह से। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उपखंड अधिकारी देवी सिंह भाटी के समक्ष रखा। रात्रि चौपाल के दौरान लगभग सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि एलिवेटेड रोड को भर्तरी तिराहा पुलिया से आगे बनाया जाए, जिससे कई लोगों का धंधा चौपट ना हो। साथ ही पानी बिजली मुहैया करवाने और माधोगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज एक्सप्रेस बसों के ठहराव की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर मालाखेड़ा तहसीलदार रश्मि शर्मा और नायब तहसीलदार अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। अकबरपुर क्षेत्र में मानसून की पहली बरसात के साथ किसान खरीफ की फसल के लिए खेतों में जुट गए हैं। साथ ही बुवाई के लिए किसानों के ट्रैक्टर सर पर दौड़ रहे हैं। फिलहाल बाजरा, मक्का, मूंग और तिलहन आदि की बुवाई की जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार बढ़िया मानसून रहेगा और खेती को फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय जो ये खरीफ की फसल के मौसम में पहली जो बरसात हुई, इस समय किसान भाइयों ने अब ज़्यादातर बुआई चालू कर दी। जैसे खरीफ की फसल में जैसे ज्वार है, ग्वार है, बाजरा है, तिल्ली है, मक्का है। इन जो भी किसान भाई इन संबंधित क्षेत्र में जो बुआई करना चाह रहे थे, उन्होंने सबने तकरीबन बुआई का काम चालू कर दिया है। और जहाँ कहीं हल्की बारिश है वो 2-4 बजे जैसे ही बारिश होगी कर देंगे। तो समय पे बारिश हुई है और सारी आदान पूर्ति किसान भाइयों को हो रही है, तो बहुत अच्छी खबर किसान भाइयों के लिए और अच्छा मौसम है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के डिगावड़ा गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर PSC में करीब 6 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी बनेगी। इस निर्माण कार्य का विधायक मांगेलाल मीणा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला एवं पुरुष वार्ड, टीकाकरण कक्ष, लेबर रूम और टॉयलेट्स का निरीक्षण भी किया। वहीं डिगावड़ा सरपंच कमलेश मीणा ने 2 चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी बढ़ाने सहित कई मांगे रखी। इस पर विधायक ने जल्द कार्रवाई करवाने का भरोसा दिलवाया। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता राजगढ़ प्रधान भोरी देवी ने की। साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन रामकिशन मीणा ने किया। बहुत ही शानदार अच्छी बनाई है और वायर फेंसिंग भी कर दी ऊपर, जिससे असामाजिक तत्व कहीं से भी नहीं आ सके। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अच्छा सोच है जो आपने 4 दीवार यहाँ के लिए मांगी थी। क्योंकि इतना अच्छा परिसर हॉस्पिटल का, मैं सब जगह जाता हूँ, सरकारी नौकरी में बैठा, पर इतना अच्छा साफ सुथरा ये बिल्डिंग जिस भी एजेंसी ने बनाई है बाहर से विदित होती है कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छा किया उसने। उनको भी धन्यवाद देता हूँ इस मौके पे। और आपने इससे क्या, आवारा पशु जानवर नहीं आएंगे, गंदगी नहीं होगी और स्वास्थ्य के लिए गंदगी को हटाना ही अपना मुख्य उद्देश्य है। अहम कड़ी है विकास की स्वास्थ्य।
शिक्षा और सड़क तंत्र, ये अहम कड़ियां हैं जिनके माध्यम से नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में शनिवार को धार्मिक आयोजन हुए। यहां जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर हवन यज्ञ किया गया। महंत रमाकांत जैमन ने बताया कि यह कार्यक्रम पंडित मनोहर लाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। साथ ही प्रतिमाओं की मनमोहक फूल बंगला झांकी सजाई गई। उधर इस मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा, उमाशंकर मेहरवाल, अनिल तमोलिया, निखिल खंडेलवाल, प्रेम सैनी, अनिल खंडेलवाल और मिथिलेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे की पंजाबी धर्मशाला और सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण किया गया। मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन ने बताया कि भाजपा मंडल की ओर से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। युवा नेता जय आहूजा का कहना है कि पृथ्वी की सुंदरता पेड़ पौधों से है, इसके चलते हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उधर इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन, उपाध्यक्ष शिवकांत उपाध्याय, जिला पार्षद सरिता राज, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस अत्री, धारा सिंह, कृपाल, संतोष कुमार और रविंद्र जैन आदि उपस्थित रहे। हम प्रकृति को माँ मानने वाले, नदियों को माँ मानने वाला समाज है और हमारे यहाँ एक पुरातन परंपरा रही है। हर बड़ी अमावस पे हम अपने पुरखों के नाम पे पौधे लगाया करते थे, सार्वजनिक स्थानों में, मंदिरों में, बावड़ियों के निकट, कुओं के निकट और अपने घरों के चौक में। तो ऐसी परंपराएं पुनर्जीवित हों और ये जलवायु परिवर्तन के समय में हम सब लोग अपनी मातृभूमि के लिए, इस धरती मैया के लिए और इस धरती के लिए कुछ अच्छा करें और हम बड़े बड़े पेड़ बना दें इन पौधों को आने वाले समय में। इस अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी के कहने पर हर मंडल, हर शक्ति केंद्र और हर बूथ स्तर तक आज से की गई है। आज बड़ौदा में मंडल के कार्यक्रम में हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। खैरतल पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से सीधा संवाद किया। इसके अलावा उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जिला प्रशासन और कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने व्याख्याता पद पर नियुक्त सुरेंद्र शर्मा से भी संवाद किया। खैरतल में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव और अन्य कार्मिक एवं जन प्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन राजेश वासु ने किया। भिवाड़ी में लगातार 3 घंटे तेज बारिश होने से आसपास के क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं इस औद्योगिक नगरी में 4 फीट तक पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। भिवाड़ी बाईपास पर कई वाहन पानी जाने से बंद हो गए। यहाँ पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल भी ऐसे ही हालात बने थे। बात हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भी पहुंची और तिजारा विधायक महंत बालक नाथ ने भी प्रयास किए थे, लेकिन निकासी का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का रात्रि को वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से अजमेर जाते समय स्वागत हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री रविंद्र जोशी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अलवर स्टेशन पर अनेक लोग पहुंचे। इसमें राजेश जोशी, अरविंद जोशी, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, कालू, विक्रम सिंह नरूका, कपिल कुमार, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, प्रकाश बेनीवाल, रमेश शर्मा, नितिन कासलीवाल और चिराग रहेजा आदि शामिल थे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डेयरी में दूध तोलने के सिस्टम को हैक कर वजन बढ़ाने का पकड़ा गोलमाल। हर माह लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे टैंकर संचालक। बीएससी नर्सिंग में नकल करते फर्जी कैंडिडेट सहित 2 को किया गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस के किया हवाले। दूल्हे को पहनाई 4,31,000 की माला लेकर फरार हुए शातिर, बगड़ तिराहा थाने में दर्ज हुआ मामला। और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में नवनियुक्त लाभार्थियों से किया संवाद, अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।